आप सभी का नारायण मैथ्स पर स्वागत है। हम पढ़ रहे थे आरपीएससी सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड के लिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बीएससी वाला पेपर 3D के लिए। ठीक है, चलिए अब लास्ट क्लास में हमने स्फीयर स्टार्ट किया था। अब तक वो नहीं देखा तो जरूर जाके देखिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जो हमारी ये सीरीज है उसमें हमारा टारगेट वही है, क्वेश्चंस को कैसे एग्जाम में कम से कम टाइम में किया जाए, 1 मिनट में किया जाए। तो आज जो हमारे सामने है स्फीयर के जो लास्ट क्लास तक जो टॉपिक पढ़ा था उसके ऊपर प्रीवियस ईयर में कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं और कौन कौन से अब आगे पूछे जा सकते हैं, और नेक्स्ट टॉपिक हमारा वो होगा, हम स्टार्ट करने वाले हैं ना। तो पहले तो स्क्रीनशॉट वाले भैया अपना स्क्रीनशॉट ले लो और फिर अब अपन आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखना 1 बाय 1 एक एक क्वेश्चंस को कैसे एग्जाम में हैंडल करते हैं। ठीक है, चलिए पहले तो मैं एक क्वेश्चन ऐसा कराने वाला हूं जो सिर्फ तुमको ये रियलाइज कराने के लिए कि क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं होते हैं, बस हमको पॉजिटिव माइंडसेट रखना होता है कि मैं क्वेश्चंस कर लूँगा, है ना। कई बार कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो सीधे सीधे हो रहे होते हैं और हम बिना फालतू उलझ रहे होते हैं, है ना। तो मैं शुरुआत ही उसी क्वेश्चन से करता हूँ। देखना क्या है, एक क्वेश्चन ये रहा, 1 - 1 0 से गुजरने वाले उस गोले का समीकरण निकालना है जो कि इस गोले को इस बिंदु पर स्पर्श करता हूं। सिंपल सी बात है, हमको वो गोला चाहिए जो इस बिंदु से गुजरे, इस बिंदु और इस गोले को इस बिंदु पर स्पर्श करे। अब रही बात यार कि हमने स्पर्शता की कंडीशन, टेंजेंसी की कंडीशन तो देखी नहीं, फिर ये सवाल कैसे करें, है ना। सिंपल सा सवाल है हमारे सामने, बट हमको ये पता है ज्योमेट्री में, भले तुम 2D हो भले 3D हो, कहीं पर भी जब जब कहे कि उसकी समीकरण निकालो जो इस बिंदु से गुजर रहा है, तो वो जो है ना वो बिंदु से गुजरता हुआ होना चाहिए। जो जो नहीं गुजर रहा है वो ऑप्शन खत्म। गुजर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, संतुष्ट कर रहा है, 2 ऑप्शन अगर बच गए तो ठीक है, हम तुक्का भी लगा सकते हैं, हमको नहीं आ रहा हो तो हम पहली शुरुआत। तो ये एग्जाम का क्वेश्चन है, हमने अभी तक ये आगे की कंडीशन नहीं पढ़ी, बट इतना पढ़ के पता चला अच्छा यार इस बिंदु से गुजर रहा है तो गुजार दो। गुजारना मतलब वो बिंदु संतुष्ट कर जाए उन समीकरण को। तो यह है 1 - 1 0, है ना। अच्छा हम कहाँ गुजारे इसको, हमारे पास जगह ये दिख रही है ना खाली, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। भाई z 0 है, मतलब ये टर्म 0 ये टर्म 0, ठीक है। उसके बाद x1 y - 1, x1 y - 1 सब जगह सेम चीज है, तो 1 और ये -1 का स्क्वायर 1, तो 2 यहां से सब जगह से मिलेगा, यहां से 24 और यहां से प्लस कितना मिलेगा 17, -1 है ना y की जगह, तो कितना मिलेगा ये 41 और 2 43, यहाँ 23 है, ये नहीं ऑप्शन नहीं गुजर रहा ना जो गोला चाहिए उस बिंदु से, बस बात खत्म। अगला क्या कह रहा है कि जो हमारे पास यहां है 24 और यहां से हमारे पास प्लस 17, तो यहां से कितना मिल रहा है 43, ये भी ठीक है ना। अच्छा देखो यहां से 1 और 1 2, यहां से 24, यहां से प्लस 17 43 मिल रहा है। हमारा आंसर नहीं, बाकी कंडीशन क्या पता लग रही हो नहीं लग रही हो। अगले में आते हैं, 1 और यहां से 1 2, यहां से 24 - 17, हाँ जी ये 0 होगा। 24 - 17 जो है हमारे पास यहां से 7 और 2 9, 43 तो नहीं आना है। ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब ये आंसर नहीं हुआ, ये हो सकता है। अगला देखो यहां से -24x, तो -24 प्लस 17, ये भी 23 नहीं देगा, तो ऑप्शन ए की बचा, आंसर आ गया। हमने कुछ भी कैलकुलेट नहीं किया, आंसर निकल, एग्जाम का क्वेश्चन है तुम्हारे, है ना। तो कई बार मैंने जानबूझकर इस क्वेश्चन को यहां लिखा है कि टेंजेंसी वाला टॉपिक तुम्हारे मन में कंफ्यूजन रहता है यार, टेंजेंट वाला भी तो यूज करना है, जरूरत ही नहीं पड़ी, ऑप्शन सी ऐसे दिए, 1 पॉइंट से काम हो गया, ठीक है। हम ऐसे बहुत सारी, मतलब एग्जाम में 4-5 क्वेश्चंस तो ऐसे मिल जाते हैं जो तुम डर के सॉल्व नहीं करते हो, अरे यार ये तो क्या पता होगा कि नहीं होगा। भाई मैंने कुछ भी नया नहीं कराया, बस तुम्हारे सामने सोल्व करके दिखाया, और ये तुमको आता है पहले से ही, बड़ी बात है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, पहला वाला क्वेश्चन, आई थिंक ऊपर से कुछ चीजें अब ठीक है ना। चलिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, ये हो गया ना कंप्लीट, कोई बड़ी बात नहीं, आंसर आ गया हमारा। आगे बढ़ते हैं हम, है ना।
30 सेकंड भी नहीं लगने चाहिए, तो क्वेश्चंस मैं समझा रहा हूं, बाकी नहीं लगने चाहिए क्वेश्चंस को। हाँ, 1 मिनट वाला जो है क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करें। हाँ जी, 2 सेम क्वेश्चन है एग्जाम में पूछे गए हैं। ये 2022 सेकंड ग्रेड में पूछा था, और ये फिर फर्स्ट ग्रेड पता नहीं, इसी में एक में और पूछ लिया सेम क्वेश्चन। ठीक है, क्या कह रहा है, यदि ये जो समीकरण है गोले का समीकरण है तो गोले की त्रिज्या क्या होगी। पहली बात, गोले का समीकरण है, इसका मतलब क्या है, कोई गोले का समीकरण है, इसका मतलब क्या होगा, ये तीनों कोफिशिएंट सेम होंगे, मतलब ए बी और ये सब 2 के बराबर है। ठीक है, एक्स वाई जो भी है वो टोटल टर्म 0 आ रही है। ठीक है, तो इक्वेशन क्या होगी, 2x² + y² + z² माइनस बी भी 2 है। अच्छा, 2 सब जगह से गया, क्या मिलेगा 1, तो यहां 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, ये बचा, यहां 1 रह जाएगा। तो अब u कितना है 0, v कितना है 0, w कितना है -½ और d कितना है -1। तो रेडियस r कितना होगा u² + v² + w², और फिर वहां से -d, तो -d + 1 रूट, तो यहां से आ जाएगा √5/2, ऑप्शन नंबर 3 है ना। गोले की स्टैंडर्ड इक्वेशन हमको पता हो। बस देखो, मैं ये जानबूझ कर कर रहा हूं कि भाई x² + y² + z² मैं क्यों लिखूं, मेरा समय क्यों खराब करूं। ये चीज भी है, जैसे यहां से 2 2 2 सब सेम है, यहां से ये भी b भी 2 आ रहा है, a भी 2 आ रहा है, 2 सब जगह से निकल गया, तो x² + y² + z² -z -1, u 0 v 0 w जो है -½ है, -½ है ना, और d है -1 है, u² + v² + w² - d का स्क्वायर रूट लगा दिया, आंसर √5/2 बन गया। सिंपल सी बात है ना, कोई बड़ी बात। सेम ये क्वेश्चन फर्स्ट ग्रेड का था शायद, और ये जो है हमारे पास ये अभी रिसेंट जो फर्स्ट ग्रेड हुआ उसमें पूछा था, उसी का तुम देख लेना पेपर में, सेम चीज है। अब यहाँ क्या आ रहा है, देखो ये 3 है, इसका मतलब ये जो है a भी 3 होगा, और -b है उसको भी 3 होना पड़ेगा। ठीक, अच्छा, फिर ये वाली एक्स वाई वाली टर्म आती नहीं है, बी पता चल गया, ए पता चल गया, तो यहां से ए जो 3 सब जगह से बाहर निकाल लेते हैं, ये x² + y² + z² बनेगा। अच्छा, पहले ये बताओ ये टर्म 3 के बराबर क्यों आ रही है। हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, कि गोले की समीकरण में x² + y² + z² चाहिए, यहां ax² - by² + 3z² है, तो x² + y² + z² तभी बनेगा जब ये भी 3 के बराबर होगा, और -b किसके बराबर होगा 3, मतलब b अपने आप में 3 के बराबर आ गया, ये 3 के इक्वल आ रहा है। फिर -b कितना है -3, b जो होगा वो -3 होगा, तो इसका मतलब यहां से -3 + 1, तो -3 + 1 -2, तो +2z -3 = 0। 3 का डिवाइड लगाएंगे तो यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ 1 रह जाएगा। अब क्या करेंगे, यहाँ से वही, यहाँ से w जो है अब की बार कितना मिलेगा 1/3, w जो मिलेगा 1/3, और d जो मिलेगा -1 है, तो कितना हो जाएगा 1/9 + 1 रूट, तो √10/3 आंसर। नहीं, इस ऑप्शन में ये कर दो, आंसर आ गया। कोई बड़ी बात थोड़ी ना है, बस हमको आसान तरीके से कुछ 2 लाइनें लिखी और आंसर आ गया हमारा। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चंस हो गए। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चंस जो है हमारी ये क्लास ज्यादा बड़ी नहीं रहने वाली, सिंपल से क्वेश्चंस कर रहे हैं हम, आसान तरीके से कर रहे हैं, है ना। चलिए, है ना, ये क्वेश्चन तो हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, चलिए, है ना। वो क्या कह रहा है, मूल बिंदु तथा इस वृत्त से, है ना, वृत्त दिया, मतलब ये गोला और ये समतल, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा ना, जब भी एक गोला और एक समतल साथ लिखा हो इसका मतलब वो एक वृत्त की समीकरण है ना। अब अगर उनसे जाने वाले गोले का समीकरण हमने क्या लिखा था, s + λp = 0। अच्छा, सबसे पहले सर ऑप्शन से अगर जाना चाहिए तो मूल बिंदु से गुजारना है, सब मूल बिंदु से गुजर रहे हैं, कोई फायदा नहीं हो रहा है, कोई भी मूल बिंदु से गुजरा कोई फायदा नहीं हो रहा है ना। अच्छा, एक चीज काम करते हैं अपन, तो ये क्या करते हैं, s क्या होगा x² + y² + z² - 9, s + λp = 0, s गोले का समीकरण, p समतल का समीकरण, तो ये जो है x² + y² + z² - 9 + λ,
यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और ये जो आएगा 2x प्लस 3y प्लस 4z माइनस 5 इक्वल टू 0। एस प्लस लेमडा पी आ गया। अब 0 0 से सेटिस्फाई कराना है, यहां जो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, मतलब ये टोटल टर्म 0, ये जो टर्म है 2x प्लस 3y प्लस 4z है ना, ये टर्म भी 0 हो जाएगी, ये माइनस 5 बचेगा, तो माइनस 9 प्लस या माइनस लेमडा 5 इक्वल टू 0। तो लेमडा इक्वल टू हमारे पास आएगा 9/5, माइनस 9/5। तो इसका मतलब क्या होगा, यहां जो आएगा मल्टीप्लाई में -9 रहेगा, यहां मल्टीप्लाई में 5 रहेगा, तो गोले में 5 और -9 यहां आ रहा है, आंसर आ गया। सर इस 9 का क्या होगा, इस 5 का वो कैंसिल हो जाएगा, उसकी चिंता तुम मत करो, तुम चाहो तो पूरा कैलकुलेट कर लो। देखो मैंने हमेशा से पहले भी कहा है, अनवांटेड चीजें नहीं लिखनी है, जो हमको पता है दिख रहा है ठीक है ना। अब तुम वैसे मन में सोच लो, अब ये तो मैंने लिख के बताया समझाने के लिए, बाकी सोचो। गोले का समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0, ठीक है। समतल का समीकरण 2x प्लस 3y प्लस 4z माइनस 5 इक्वल टू 0, ठीक बात है। अब क्या करना है, s प्लस लेमडा पी इक्वल टू 0 करना है। अब वो 0 0 से गुजारना है, तो इसका मतलब इधर से -9 बचेगा और लेमडा की मल्टीप्लाई में -5 मिलेगा, तो लेमडा -9/5। तो जब होगा हमारे पास इक्वेशन गोला और ये लेमडा मल्टीप्लाई में, तो -9/5, 5 उधर मल्टीप्लाई होगा, तो गोले में 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, बीच में माइनस चाहिए, आंसर आ गया। बस ठीक है, इतना सा ही है ना, सिंपल सा सवाल है। मैं कह रहा हूं ना, ये क्वेश्चंस नहीं है 3D, तो तुम जो यहां से पढ़ ली ना, वो तो कहेगा अरे यार क्या है। मैं कह रहा हूं कोण और सिलेंडर वाले जो सवाल है ना, वो भी ऐसी चुटकियों में होंगे, देखना ऑप्शन से सीधे के सीधे, खट खट खत्म, ठीक है। बड़े आगे चलिए, ये कर लिया अपन ने, ये सवाल है। अब देखो ये अपन ने किया हुआ है, तुम पढ़ो आराम से, है ना। क्या कह रहा है, एक बिंदु है, यदि बिंदु P अल्फा बीटा गामा समतल ABC पर है, ठीक है। एक पॉइंट दिया जो समतल ABC पर है, तब गोला जो मूल बिंदु से गुजरता है, मतलब एक गोला है जो मूल बिंदु से गुजरता है और अक्षों को ABC पर मिलता है। इसका मतलब ये तो स्फीयर OABC की बात कर रहा है। क्या कह रहा है भाई, गोला मूल बिंदु से गुजर रहा है और अक्षों को ABC पर काटता है, इसका मतलब ये तो हमारा OABC गोला, ठीक है। उसके केंद्र का बिंदुपथ होगा, उसके केंद्र का बिंदुपथ। तो सबसे पहली चीज समतल चाहिए जो इस बिंदु से गुजर रहा हूं, तो सबसे पहले समतल है ना, ये आ गया। अच्छा ये किस बिंदु से गुजर रहा है, अल्फा बीटा और गामा। ऑप्शन से देख लो, थोड़े अजीब से दिखेंगे, है ना, जानबूझ के बनाया उसने, ठीक है। अल्फा बीटा गामा अपॉन ABC इक्वल टू 1। अब वो क्या कह रहा है, गोला OABC का केंद्र क्या होता है, केंद्र जो है A/2, B/2, C/2, तो x जो है A/2, तो a कितना हो जाएगा 2x, तो अल्फा अपॉन 2x। सेम चीज यहां आएगा, तो 2 इधर आ जाएगा। तो ये वही वाला सवाल आ गया, बस फर्क क्या आया, यही तो आ रहा था, बस फर्क क्या आ रहा है, वहां ABC से गुजर रहा था, यहां अल्फा बीटा गामा से गुजर रहा है। एग्जाम का क्वेश्चन नहीं है। अब सर ऑप्शन में नहीं है, अरे कोई बात नहीं, एलसीएम ले लो, तो यहाँ YZ आ जाएगा, यहाँ ZX आ जाएगा, यहाँ XY आ जाएगा और यहाँ XYZ आ जाएगा, ऑप्शन बन गया। सिंपल सा सवाल। देखो ये जो है, ये मैंने सच में सॉल्व करके दिखाया 2 लाइन में। वो इसलिए दिखाया कि यार तुम रट के नहीं भी जाओ ना, तब भी चीजें हो सकती है, ठीक है। मैं आगे बढ़ता हूं, ठीक। आज की क्लास बहुत मतलब समय के अनुसार देखी जाए तो छोटी रहने वाली है, क्योंकि क्वेश्चन हम चुटकियों में कर रहे हैं, सिंपल सी बात है, आसान भाषा में। हाँ जी, एक गोला है दिया, अच्छी बात है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस d इक्वल टू 0, अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं, जो कि 1 0 0 0 1 0 0 0 1 से गुजरता है और तथा इसकी त्रिज्या न्यूनतम है, तो d बराबर होगा। हाँ, अब इसको कैसे हैंडल करें, डी पूछा हुआ एग्जाम का क्वेश्चन, फिर से क्या पूछा है, डी। सर हमने तो ये पढ़ा था कि ऐसा गोला जो 1 0 0 0 1 0 0 0 1 से गुजरता है, उसकी समीकरण ध्यान हो तो 3 to 1, 3x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 1 इक्वल टू 0 होता है। हाँ, अब उसमें डी पूछ रहा है, तो डी क्या होगा, इस 3 को डिवाइड लगा दो, तो डी कितना आएगा -1/3, कहां गया, फोर्थ ऑप्शन।
हमने जो याद किया उसी से पूछा है, और ये मैंने याद करा है ना, 3 to 1 बीच में माइनस, दोनों जगह माइनस, बस, है ना। कुछ चीजें जो याद कराई है उनसे भी हटके चीजें पूछी गई है, और ये सेम चीज फिर से पूछी जा सकती है। वापस बताऊं, हो जाना चाहिए, कोई बड़ी बात नहीं है। जो हमने याद किया था वो ये था 3x² प्लस, एक्चुअल जो समीकरण वही याद कर ली थी अपन ने। अब वो कह रहे इसमें d क्या है, तो d के लिए क्या कांस्टेंट चाहिए, तो कांस्टेंट के लिए इसको 3 का डिवाइड करना पड़ेगा। तो d कितना आ रहा है, -1/3, तो -1/3 मिल गया, है ना, कोई बड़ी बात नहीं है, ये भी हमने किया हुआ था। आगे बढ़ते हैं। वो एक गोला दे रहा है और एक समतल दे रहा है, अच्छा, और इस द्वारा दिए गए वृत्त की त्रिज्या निकालनी है, कोई बड़ी बात नहीं है। वृत्त की त्रिज्या हम कितनी फास्ट निकालते हैं वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। वृत्त की त्रिज्या का फॉर्मूला क्या था, √r² - p²। r गोले की त्रिज्या, p क्या है, गोले के केंद्र से समतल के ऊपर लंबवत दूरी, यही चाहिए। तो हम कैसे निकालेंगे, यहां से जो है हमारे पास, यहां से गोले का केंद्र बोलो 0 1 2, 0 1, 2, हाँ ये आ रहा है ना। देखो अब ये हमारी प्रैक्टिस होनी, देखते ही दिखाना चाहिए। 0 क्यों आ रहा है, क्योंकि x का कोफिशिएंट नहीं है। हाँ, सेंटर क्या होता है, u, है ना, -u, -v, -w। u जो है हमारे पास यहाँ पे -1, v जो है, v कितना है, u0, सॉरी u0, v -1, w -2। तो जो है u तो 0 है, v -1 है, w -2 है, तो सेंटर तो 0 1 2 हो जाएगा। आगे -u, -v, -w। फिर सेंटर आने के बाद d जो है यहाँ पे -20 है, अच्छी बात है। r रेडियस क्या होगी, u² + v² + w², तो 1 + 4 5, और -20 है, बीच में क्या आता है, माइनस आता है ना, u² + v² + w² - d का रूट। तो मुझे ये 5 आता हुआ दिख रहा है। 5 कैसे, √0 + 1 + 4 + 20, तो 5 आ गया। r रेडियस, गोले की त्रिज्या 5 आ गई। अब इस सेंटर से इसके ऊपर लंबवत दूरी तो कितनी होगी, 2 + 2 to 4 -15/1 + 4 + 4 का स्क्वायर रूट। अच्छा, लास्ट क्लास में अगर मैंने कुछ गलत बता दिया हो तो प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई होगी ज़्यादा से ज़्यादा। वो जो है ना x1, y1, z1 की ax + by + cz + d = 0 से जो लंबवत दूरी है, तो ax1 + by1 + cz1 + d/√a² + b² + c² रूट में, है ना। ये मैंने देखा नहीं, पता नहीं क्या कोई कमेंट था जो, ये करेक्ट है, ठीक है। बीच में कहीं प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया हो तो थोड़ा खुद ही मान लिया करो यार, है ना। हाँ, ये आ रहा है, ये कितना आ रहा है ना। और आगे ध्यान रखना, प्लस माइनस करना है मोड, है ना, ये पूरा कि भी पॉजिटिव रखना है, ठीक है। 9 ऊपर और नीचे 3, तो 3 मिल रहा है, कितना मिल रहा है, 3। ये p3 मिल गया, ये 5 मिल गया, तो 25 - 9 16 4, ऑप्शन है 4, ऑप्शन ही नहीं है 4, ऐसे कैसे नहीं है, अरे यार वो जगह 3 लिख दिया अपने हाथ में, यहाँ पे तो है ना, हाथ में, इसका मतलब हाँ ठीक है। फिर से देख लो, अब ये तो फॉर्मूला लिखा, बाकी रेडियस क्या है, यहां से पता चल गया, सेंटर 1 0 1 है ना, 2 आ रहा है, d -20 है, तो वही u² + v² + w², तो यहाँ से 5, यहाँ से 20, तो रेडियस 5 आ गया। इससे जो डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 2 4, ये -15 इधर आ जाएगा, और अपोन में 1 + 4 + 4 आ जाएगा, तो यहाँ से 3 अपोन ऊपर क्या रहेगा 9, तो p आ गया 3, माइनस का अपने को अवॉइड करना है, ठीक है। तो कुल मिला के r² - जो p² बन के आ रहा है ना, तो 25 - 9 16 का रूट कितना 4, तो आंसर 4। बस आगे बढ़ते हैं। हाँ, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है, हाँ, है ना। हाँ जी, अगला क्या कह रहा है, एक चतुष्फलक है जिसके फलक क्या है,
है ना, x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, z इक्वल टू 0, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1 को परिगत करने वाले गोले का समीकरण, है ना, इसको कहते हैं सर्कमस्क्राइबिंग, है ना, उसको परिगत। इसका सिंपल सा मतलब यह है कि भाई इसके जो एक कोने आएंगे ना, उनसे वो गोला गुजर रहा होगा। एक कोना तो आएगा ओरिजिन 0 0 0, फिर इनको काटेंगे तो यहां से क्या आएगा एक्स एक्स पर 1,0,0, दूसरा क्या आएगा 0 1,0, तीसरा क्या आएगा 0,0,1। ये गोला ओ ए बी सी है सर। कैसे? ओ तो 0 0 हो गया ओरिजिन, ए कितना है 1 0 0, बी कितना है 0 1 0, सी कितना है 0 0 1। इसी को गोला ओ ए बी सी को दूसरे शब्दों में पूछ लिया उसने। वो क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, वही तो होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी वाई माइनस सी जेड इक्वल टू 0। खत्म। ये अपन ने वहां लिख लिया। आ गया समझ में? कोई बड़ी बात नहीं है ना। हाँ, ये तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो अब तक हमने पढ़े थे उसके ऊपर थे। और अब एक आधा चीजें और देखते हैं नए टॉपिक के तौर पे। और स्फीयर मैं कह रहा हूँ ना, बहुत अच्छा जाएगा तुम्हारा, है ना। स्फीयर और कोन सिलेंडर ज्योमेट्री, है ना, बहुत तगड़ी लेवल की फोड़ने वाले हैं। बस शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, लोगों तक पहुंचाइए कि हम क्या कर रहे हैं, है ना, हमारी दुनिया कैसी है, कैसे हम क्वेश्चंस को हैंडल कर रहे हैं बहुत ही कम टाइम में, है ना, ऐसे चुटकियों में कि ऐसे क्वेश्चंस होते हैं। अब जैसे ये देखना, अब तक नहीं पूछा है, आई थिंक पूछा जाना चाहिए, कहीं तो पूछा होगा, ऐसी फीलिंग आ रही है। नहीं भी पूछा हो तो अब पूछा जाएगा, है ना। क्या कह रहा है, ये बिंदु है अल्फा बीटा गामा और वृत्त है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर कोमा जेड इक्वल टू 0 से गुजरने वाले गोले का समीकरण। सिंपल सी बात है। देखो ये अपना आंसर है, एग्जाम में भी आ जाए तब क्या करेंगे हम, हमारे पास क्या क्या चॉइस होगी, हम सारी चीजें देखेंगे। ठीक है, पहली बात, जैसे एग्जाम में आ जाए तो हमको क्या करना है, सबसे पहले अल्फा बीटा गामा से गुजारना है। तो कैसे गुजारेंगे सर, x की जगह अल्फा, y की जगह बीटा, z की जगह गामा और यहां z की जगह गामा, दोनों तरफ सेम इक्वेशन आ जानी चाहिए। सर आ रही है, ठीक है, जिस ऑप्शन में नहीं आ रही होगी ऑप्शन डिलीट, खत्म। समझ में आ रहा है ना। हम एग्जाम की अप्रोच बता रहा हूं कि सेम 4 ऑप्शन कुछ दिए होते उसने, तो हम क्या करते हैं, यहाँ x दे देता, यहाँ y दे देता, कुछ और दे देता, तो हम यहां से बस सेटिस्फाई कर रहे हैं, बराबर आ रहा है। दूसरा, इस वृत्त में हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर और जेड इक्वल टू 0 है। अच्छा, जेड इक्वल टू 0 हो जाए, जेड इक्वल टू 0 तो ये पूरी टर्म 0, जेड इक्वल टू 0 तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बन रहा है ना। देखो ना, जेड इक्वल टू 0 तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू गामा इक्वल टू 0 तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। बस ऐसी टर्म आपको बता रहा हूं ऑप्शन से कि हम सॉल्व भी नहीं करें तब भी आ जाए। ये अभी है हमारे सामने, अभी 2 लाइनों में सॉल्व करके दिखाते तुमको, देखना। सबसे पहले वो वृत्त दिया, सर वृत्त तो मुझे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर ही दिख रहा है। हाँ, ये तो 2D में है, 3D में कहाँ है? हाँ, 3D में तो सर हमारे पास एक गोला होना चाहिए और एक समतल होना चाहिए। सही बात है। तो यहां पे तो ये है। अरे तो भाई इसी को मैं ऐसे लिख दूं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0 और समतल रहा लेमडा जेड इक्वल टू 0। अब ये जो गोला है देखो ना, ये एस है, ये प्लस लेमडा, ये पी इक्वल टू 0। इस वृत्त से गुजरने वाले गोले का समीकरण एस प्लस लेमडा पी इक्वल टू 0। लेमडा चाहिए, उसके लिए कंडीशन दे दी। क्या दे दी, इस बिंदु से गुजर रहा है तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, मतलब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस लेमडा गामा इक्वल टू 0। यही आ रहा ना। हाँ, तो इसका मतलब क्या होगा, यहां से माइनस अपॉन गामा इक्वल टू लेमडा, तो लेमडा की वैल्यू यहां लिखो तो क्या आएगा, गामा इधर चल जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये आ जाएगा ना, बीच में माइनस है तो राइट हैंड साइड में आ जाएंगे इधर, तो यहां से जेड अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। हम सॉल्व भी कर सकते हैं बहुत जल्दी, और ऑप्शंस का तरीका मैंने बताया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या कह रहा है, गोले और रेखा का प्रतिच्छेदन। ठीक है ना भाई, एक 3D की लाइन है और वो एक गोला है हमारे पास, क्या पॉसिबिलिटी है,
या तो कहीं नहीं काटेगी, ज्योमेट्री से दिख रहा है, या फिर 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी सरफेस पर, और या फिर टच करती हुई निकलेगी। तीनों ही चीजें हैं, उसके अलावा चौथी चीज नहीं बनने वाली है ना। बस ठीक है भाई, इसमें यह होगा कि भाई 2 अलग अलग वास्तविक बिंदुओं पर काटेगी, एक ही संपाती बिंदु पर काटेगी, कहीं पर भी नहीं काटेगी, खत्म। आगे स्पर्श समतल। देखो स्पर्श समतल निकालेगा तुमको सबसे आसान तरीका दिखाता हूं। भले तुम्हारी 2D हो 11th 12th वाली, सब जगह x² जहां जहां दिखे उसकी जगह लगाना है x(x1), 2x जहां दिखे उसकी जगह लगाना है x + x1। बस अब तुम बताओ, गोले का समीकरण है सॉरी, ठीक है। तुम इसको क्या चाहिए, तुमको इसका स्पर्श समतल चाहिए x1, y1, z1। तो x² की जगह x(x1), y² की जगह y(y1), z² की जगह z(z1). अच्छा 2x है तो u बाहर, उसकी जगह x + x1, इसकी जगह v बाहर बच जाएगा y + y1, इसके बाद w z + z1 + d = 0। यही तो है समतल, स्पर्श समतल, स्पर्श समतल, है ना। सिंपल सी बात है, ये याद रख लेना, ये कहीं पर भी काम में लगा सकते हो तुम, कहीं पर भी, ठीक है। छोटी सी बात है, ध्यान रखोगे तो बहुत काम आसान होगा। हाँ बस ध्यान रहे एक्स वाई का मल्टीप्लाई नहीं आए उस चीज में जहां भी तुम कर रहे हो, ठीक है। बाकी सारी जगह ये लग जाएगा। कैसे लगता है, क्या लगता है, वो बहुत डिटेल वाली चीजें हैं, है ना। अभी हम इधर आ रहे हैं, यहां पे पहली चीज मैं बात कर रहा था, यहां से एक गोला था हमारे पास, लास्ट क्लास याद करना, हम एक समतल से काट रहे थे तो हमारे पास यहाँ पे एक वृत्त बन रहा था, ये सेंटर था, सेंटर ये इस गोले का, है ना, ये C था, ये N था, और ये इस पे P है, और ये इस NP जो है वृत्त की त्रिज्या आ रही थी, ये आ रहा था ना मोटा मोटा। अब जब हमारे पास हम कह रहे थे कि ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस P है ये R है, ये दोनों सेम हो जाए तो यहाँ क्या होगा, एक स्पर्श तल आएगा, क्या आएगा, टेंजेंट प्लेन आएगा। उसके लिए क्या कंडीशन होगी कि सेंटर से समतल के ऊपर परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या कह रहे हैं, केंद्र से समतल पर लंबवत दूरी गोले की त्रिज्या के बराबर हुई तो तल स्पर्श तल होगा। एक बात समझ में, केंद्र से तल पर लंबवत दूरी गोले की त्रिज्या के बराबर आई तो वो तल क्या होगा, स्पर्श तल होगा। ये कंडीशन है ना। तो क्या है कि स्पर्श तल है तो गोले के केंद्र से समतल पर लंबवत दूरी गोले की त्रिज्या के बराबर होगी, गोले की रेडियस के बराबर होगी, खत्म। सिंपल सी बात है, यही पता चल रहा है यहां से, है ना, रटना नहीं है, सिंपल सा दिख रहा है हमको। हाँ आगे बढ़ते हैं, अगला क्या लिखा कि भाई Lx + My + Nz = P गोले का स्पर्श तल है, ठीक है। तो क्या होगा, ये होगा। अब ये कैसे आ रहा है, इसी कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे। हाँ स्पर्श तल है तो क्या होगा, इस गोले के केंद्र से इस तल के ऊपर लंबवत दूरी गोले की त्रिज्या के बराबर होगी। कैसे, बस ये एग्जाम में कभी भी पूछा जा सकता है, अपने को रट के नहीं जाना है। ये देखो, ये गोला हो गया, इसका केंद्र क्या है, -u, -v, -w, समतल ये रहा। तो इस समतल के ऊपर इस केंद्र से लंबवत दूरी क्या होगी, -lu -mv -nw -p/L² + m² का रूट इक्वल टू गोले की त्रिज्या। गोले की त्रिज्या कितनी है, u² + v² + w² - d का स्क्वायर रूट। यही तो आया, एक ही लाइन में देखो सवाल हो गया। अच्छा माइनस है ना, डिस्टेंस है तो सब जगह प्लस। हाँ ये रूट हटाना है तो इसका होल स्क्वायर, रूट हट गया, यहां से रूट हट गया, देखो आ गया ना आंसर में, LU + MV + NW + P का होल स्क्वायर इक्वल टू ये L² + M² + N² इंटू U² + V² + W² - d। सिंपल सी बात है, आसान है, सच में आसान है, और हमने आसान करके दिखाया है, ठीक है। आपको अच्छा लग रहा हो सीरीज, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, और है ना कमेंट करके बताओ जो आपको अच्छा लग रहा हो, है ना। मैं तो कहता हूँ कि भाई शेयर करिए, और मैंने पहले भी बताया था कि जहाँ
हम तो क्लासमेट हैं, हम दोनों ने सेम जगह से एमएससी की, सेम जगह मतलब सेम टाइम पे जेआरएफ हुआ, सेम टाइम पे आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर, और उसी कॉलेज में जहां हम पढ़े वहीं पर पोस्टेड है। तो ये मतलब तुम्हारी ये जर्नी बहुत अच्छी रहने वाली है। तुम शेयर करो लोगों के साथ, बहुत यादें बनेगी। कंपटीशन मत समझो एक दूसरे को कि इसका हो जाएगा मेरा, अरे जिसका होना है ना ऊपर वाले ने लिखा वो होकर रहेगा। जिस दिन तुम्हारा सिलेक्शन हो रहा होगा ना उस दिन वो क्वेश्चन डिलीट होगा जो तुम्हारा गलत हो रहा था, और जिस दिन ऊपर वाला चाहेगा कि नहीं तू थोड़ा इंतजार कर कि नहीं तुझे कुछ अच्छा देने वाला हूं, है ना। कभी होता है कि हमारा नहीं होता है बट ऊपर वाला एक अच्छी चीज सोच रहा होता है, तो जब नहीं भी हो रहा होगा तो कुछ अच्छा सोच रहा होगा। तो यही कि आप मेहनत करिए, आप अपना देखिए, अगर आपका होना होगा तो हो जाएगा। कितनी ही कम पोस्टें हो कितनी ज़्यादा पोस्टें हो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आप मेहनत करिए, शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जोड़िए, हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर जोड़िए, जहाँ भी हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे वहाँ पे, और क्या है। ठीक है, चलिए हम मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।